Hello, good evening, students. I welcome you to the series of NTSC lecture. Today's our topic is AP and the properties of AP. AP से रिलेटेड ये हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें से सिक्स लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि AP अगर आपके पास है तो उसके टर्म्स के साथ हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू से पता चलेगा। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दो दो एग्जाम्पल लेके और इन प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एपी का जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी एपी। क्या कह दिया मैंने कि अगर आपके पास कोई भी एपी दिया हो, उस एपी में सारे टर्म्स को अगर आप लोग सेम नंबर से ऐड करो, सेम नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करो, सेम नंबर अगर उन सभी टर्म में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से सबको डिवाइड करो, तो रिजल्टिंग तौर पे जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा आपका, वो भी एपी होगा। बशर्ते ध्यान इतना कह रहा है कि नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप सबको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी जीरो जीरो आ जाएगा। जीरो घटाओगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरो जोड़ोगे तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो असर पड़ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो नॉट, वो हमारा इन्फानाइट मिल जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। दैट्स वाई हम लोग नॉन जीरो की बात कर रहे हैं। नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओवरऑल एपी जो बनता है वो हमारा क्या होता है, वो भी एक एपी ही होता है। चलो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब इस एपी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड टू द ऑल टर्म्स। सभी टर्म में हम टू ऐड करते हैं तो देखो क्या बनता है। सभी टर्म में टू ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 5 + 2, ये हो जाएगा 7 + 2, ये हो जाएगा 9 + 2, ये हो जाएगा 11 + 2 एंड सो ऑन। तो ओवरऑल हमारा बन जाएगा ये 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारा एक एपी है। जो रिजल्टिंग तौर पे आपका आया वो भी हमारा क्या है, एपी है। सेम नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमारा एपी बनेगा। देखो मान लो हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट 1 टू ईच टर्म, सभी टर्म में हमने एक सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास एपी क्या बना, 3 - 1, 5 - 1, 7 - 1, 9 - 1, 11 - 1 एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारे पास एपी है, 2, 4, 6, 8, 10, दिस वन इज ऑल्सो एपी। रिजल्टिंग तौर पे जो आपको मिल रहा है हमारे पास ये भी एपी है, दिस वन इज ऑल्सो एपी, दिस वन इज ऑल्सो एपी। मतलब सेम नंबर हमने जोड़ा, सेम नंबर हमने घटाया, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, एपी मिल रहा है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई ऑल टर्म बाय 3, सभी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो आपका एपी क्या बनता है। तो हमने सभी टर्म को मल्टीप्लाई किया सेम टर्म से, तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी। 3 × 3, 5 × 3, 7 × 3, 9 × 3, 11 × 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बन गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया हमारा 27, ये हो गया 33। तो आप देख सकते हो ये भी एपी है। 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27, 27, 6, 33 एंड सो ऑन। तो ये भी एक एपी बन रहा है। तो अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी हमारा क्या बनता है, ये रिजल्टिंग तौर पे भी हमारा एपी बनता ही है।
AP हमारा ये बनता है, तो ये अभी हमारा क्या है, दिस वन इज ऑल्सो एन AP। डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइड ऑल टर्म बाय, सभी टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बनता है देखो, हमारे पास जो बनेगा टर्म्स वो होगा 3/2, फिर होगा 5/2, फिर हो गया 7/2, फिर हो गया 9/2, फिर हो गया 11/2 एंड सो ऑन। आप इनको देखोगे तो ये भी AP है हमारा, क्यों है, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 3.5 है, ये 4.5 है, ये 5.5 है, फिर आगे 6.5 आएगा, फिर 7.5 आएगा एंड सो। तो हमने डिवाइड किया सेम टर्म से, तो भी हमें क्या मिला, उस कंडीशन में भी हमें AP ही मिला। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि एक AP में आपके पास अगर एक AP दिया जाए तो सेम नंबर से हम उसको इंक्रीज करेंगे तो भी AP ही मिलेगा, सेम नंबर से डिक्रीज करेंगे तो भी AP ही मिलेगा, सेम नंबर से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो भी AP मिलता है, सेम नंबर से सारे टर्म को डिवाइड करते हैं तो भी AP मिलता है। तो ओवरऑल हमारे पास इस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि हम लोग जो अभी प्रॉपर्टीज में सारे टर्म्स के साथ इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो ओवरऑल रिजल्ट के तौर पे जो आपको मिलता है सीक्वेंस, वो भी हमारा AP होगा। बस ध्यान ये रखना है कि वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरे प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि इफ एन AP द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। कह रहा है कि आप स्टार्टिंग से जितना टर्म आगे की ओर जाओ और लास्ट से उतना ही टर्म पीछे की ओर आओ, फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंड, बिगिनिंग और एंड से जितने नंबर के टर्म्स पे आप आते हो उन दोनों का सम करोगे तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, किसके, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका, समझो थोड़ा। जैसे हमारे पास ये एक AP है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब जैसे हमने ये पहला टर्म ले लिया, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 और लास्ट टर्म है हमारे पास 19। जैसे हमने कह दिया कि हम स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लेते हैं, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, यहाँ पे हमारे पास ये चौथा टर्म है, 3 स्टेप गए तो यहाँ से अभी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो हम भी यहाँ पे लास्ट से ये आ गए, ये हम यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आए, यहाँ से भी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आए। 3 स्टेप पीछे आने पे यहाँ पे तो मिला हमें 19 और यहाँ मिला 13। इनको आपस में ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 22 आया। फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐड करोगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, 22 ही मिल रहा है। तो देखो दोनों जगह सेम आ रहा है ना। इसी तरीके से कोई भी ले लो, जैसे हमने दूसरा टर्म ले लिया, सपोज करो कि हमने यहाँ से सेकेंड टर्म उठा लिया, तो लास्ट से सेकेंड नंबर ये आ रहा है 17, तो 5 और 17 इन दोनों का सम भी 22 ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। 5 और 17 ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 22 ही आएगा। उसी तरीके से आप लास्ट से तीसरा टर्म ले लो 15, और लास्ट से हमने ले लिया ये थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड हमारा 15 है और लास्ट से थर्ड हमारा 7 है, तो 15 और 7 को ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना आ रहा है, 22 ही आ रहा है। इन दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो भी हमारा 22 ही आ रहा है। उसी तरीके से चौथा लिया, फिर इसी तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। लास्ट से जितना नंबर आता है और स्टार्टिंग से उतना ही नंबर पे जाओगे तो दोनों का सम आएगा। जैसे हमने लास्ट से 5वां नंबर पे आया तो 11 और स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे आया तो भी 11, दोनों को हमने ऐड किया तो भी 22। मतलब स्टार्टिंग से जितने नंबर का टर्म लो, लास्ट से उतना ही टर्म लो, तो ऑलवेज उनका सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ एन AP द सम ऑफ m टर्म इज n एंड द सम ऑफ n टर्म इज m, देन द सम ऑफ m प्लस n टर्म इज ऑलवेज m प्लस n। कह रहे कि अगर किसी AP में ऐसे दिया हुआ कि सम ऑफ n टर्म n दे रखा है, सम ऑफ n टर्म m दे रखा है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है
और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ m प्लस n टर्म, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आएगा? तो आपका आंसर होना है सीधा सीधा सम ऑफ m प्लस n टर्म इज ऑलवेज m प्लस n, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपको प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखना है कि m टर्म n है, n टर्म m है, तो दोनों का सम जो होगा m प्लस n टर्म, वो दोनों का सम ही है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे हमने एक एग्जांपल लेके समझना है इसको, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लो दे दिया किसी भी एपी में फिफ्थ टर्म का वैल्यू दे रखा है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू दे रखा है 125, और 125 का जो दूसरा वैल्यू ले, फिफ्थ टर्म का वैल्यू दे रखा है 7, और सेवंथ टर्म का सम दे रखा है 5। तो सम ऑफ 5 प्लस 7 टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 7, यानी कुल मिला के हमारे पास 12th टर्म का सम होगा 12। ठीक है, तो ये हमारा एपी में अप्लाई हो जाता है। mth टर्म n दे रखा है और nth टर्म का सम m दे रखा है, तो इन दोनों का सम का टर्म जो होगा उन दोनों का सम के बराबर होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इफ फॉर एन एपी द सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म। क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म। किसी एपी में सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कोई पूछे सम ऑफ p प्लस q टर्म क्या होगा? सम ऑफ p प्लस q टर्म क्या होगा? p टर्म को जोड़कर और सम ऑफ q टर्म को जोड़कर दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर बराबर आ रहा है, तो सम ऑफ p प्लस q टर्म का ऑलवेज हमारा क्या आ जाएगा? p प्लस q, सम ऑफ p प्लस q टर्म इज ऑलवेज 0। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है सम ऑफ 3 टर्म इज 8, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ 3 प्लस 9 यानी सम ऑफ 12 टर्म क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा 0। तो आपका आंसर क्या होगा? 0। तो ये हमारे पास कुल मिला के एपी से रिलेटेड ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। कल जो हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, सपोजिशन नंबर बताए थे लेक्चर नंबर 5 में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल कुल मिला के आपके पास बात यह है कि एपी में हमने जो भी पढ़ा है वो सारे आपको दिमाग में रखना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कल के डेट में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। हमें जो पढ़ना था एपी एक्सरसाइज में हमने अब तक में सारा कंप्लीट कर लिया। ये हमें एपी में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी थी, ये 5 या 6 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे बारी बारी से, एक एक दो क्वेश्चन डेली लेंगे, एक एक दो नहीं, कल के डेट में हम लोग 5-7 क्वेश्चन बनाते हैं। उन 5-7 क्वेश्चन को फिर हम लोग डाउट सेक्शन में और रखते हैं, अगर और किसी को डाउट होता है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। कल से हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, कल से हम लोग एक प्रीवियस ईयर्स जो भी एनटीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग क्वेश्चन उठाते और देखते जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है या जो भी हमने पढ़ा है एपी में वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।